सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। सबसे धन्यवाद। पहले आपका नाम। प्रसाद बर्वे। प्रसाद बारवी, अगर बात करें जो प्रोजेक्ट ऑफ मराठवाड़ा ये जो फिल्म है, इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक आउट एंड आउट अलग सब्जेक्ट की मूवी है। आजकल हर कोई यही कहता है आप सबको भी पता है हमारा सब्जेक्ट अलग है, हमने एक अलग मूवी बनाई है। पर आई थिंक हमारा बैनर और हमारा नाम फिल्म का यही आपको सब कुछ बता देता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सिर्फ बैनर देख के ही पता चल जाएगा। और ये कोई हम लोगों ने ये सोच के नहीं फिल्म बनाई जा रही है कि भाई कमर्शियल सक्सेस ज़बरदस्त करेंगे या कुछ पैसे कमाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। एक बहुत ही ट्रू सब्जेक्ट है जो इस फिल्म के ज़रिए हमारे प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर होमी जी लेकर आना चाहते हैं। और बहुत ही ट्रू सब्जेक्ट है और आज का करंट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत बार चर्चाएं हुई हैं, बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन इसके ऊपर क्रिएटिवली ये चीज़ को क्रिएटिवली लोगों तक सेंसिटिव इशू बना के अगर पहुंचाया जाए तो वो और सीरियसली लिया जा सकता है। क्योंकि आजकल आर्ट एक ऐसा मीडियम बन गया है, फिल्म एक ऐसा मीडियम बन गया है, शायद लोग आर्टिकल्स को या इसको सीरियसली ना ले, लेकिन अगर एक फिल्म किसी मुद्दे पर भाष्य करती है तो वो सीरियसली लिया जाता है, यूथ के द्वारा, आम आदमी के द्वारा, सबके द्वारा। तो आई थिंक ये एक सही ये है फिल्म। आपके किरदार की बात करें। जी, मेरा जो ये किरदार है ये आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता है। और मैं एक BMM स्टूडेंट हूँ इस फिल्म में। आप सभी जानते हैं, आप भी कॉलेज डेज़ में रहे हो, तो क्या होता है कि कॉलेज डेज़ में सब लोग अपने लाइफ ना मस्ती से जीते हैं। फिर कितना भी पढ़ाकू स्टूडेंट हो, बट वो भी कुछ ना कुछ मस्तियाँ करता है। तो प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसा कुछ जब भी कुछ रहता है, सो ऑल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज चलना है यार, मस्ती करते हैं ना। बट आज का यूथ थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो रहा है। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ मस्ती के लिए नहीं यूज़ होती, तो उनका सोशल इसमें भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी को ब्लड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आज के यूथ इमीडिएटली उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज या फेसबुक पे मैसेज भेज के एक दूसरे की मदद करना चाहती है। तो मेरा किरदार भी कुछ उसी तरह का है, जो इस फिल्म में शुरुआत में बड़ा ही लाइटली जो मज़ेदार किरदार है, लेकिन एक कुछ घटना मेरे किरदार की वजह से ऐसी घट जाती है जिसकी वजह से आगे पूरा प्रोजेक्ट मराठवाड़ा शुरू होता है। सो वो घटना क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो फिल्म देखने के बाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपको ये देखने के बाद 100% ये इशू लगेगा कि हाँ, ये इशू बहुत ही रियल है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और रियल बेस्ड स्टोरीज ही आपको लगेगी। कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, गोविंद जी की अगर बात करें तो क्या किरदार है गोविंद जी का? ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा गोविंद जी के कैरेक्टर के बारे में, बट पॉलिटिकल किरदार में रहे हैं, इस बार में क्या कुछ चेंज है क्या पॉलिटिकल? जी हाँ, गोविंद जी शायद लोग गोविंद जी को बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स को लोग सीरियसली लेते हैं, ठीक उसी तरह से फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में गोविंद जी को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आई थिंक पॉलिटिकल कोई भी रोल हो तो वो गोविंद जी इज़ हैट्स ऑफ टू हिम। इतने सारे पॉलिटिकल रोल करने के बावजूद भी आप उनका हर एक रोल अलग अलग चुन के बता सकते हो कि ये रोल ऐसा है, ये रोल ऐसा है। तो ये रोल भी और अलग तरीके से गोविंद जी पेश करेंगे। सो मज़ा आएगा इस फिल्म में। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank सबसे पहले आपका you. नाम बताइए। I'm Farah Abdul Qadir. तो फराह जी, आप ये बताइए, अनंतक पिक्चर कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपका ये पहला प्रोजेक्ट है इस कंपनी के साथ? Of course, उनका खुद का पहला प्रोजेक्ट है तो मेरा भी पहला ही होगा ना. Yes, first project. हम सबका first project. But then my first big project, I've acted in Maricom before this. I've acted in Singham Returns. I've also acted in Shamitaba, a small character, a cameo I've played. But then leading in this film for the first time. Yeah, my first big film. मैं कादम्बरी प्ले कर रही हूँ. कादम्बरी एक स्टूडेंट है. इनको एक प्रोजेक्ट मिला है. ये लोग रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं अपना प्रोजेक्ट करने के लिए. एंड यस, तब ये लोग एक्सप्लोर करते हैं महाराष्ट्र में हो रहे इस कांड के बारे में, जहाँ पे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में. मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं मुंबई में रही हूँ. का कनेक्शन है, मराठवाड़ा के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. मैंने स्क्रिप्ट में बहुत सारा पढ़ा. लाखों की तादाद में फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं. मैंने नहीं देखा पर्सनली, आपने भी नहीं देखा होगा, बट हम सुनते हैं, हम कहीं ना कहीं इस इशू को जानते हैं. बट देन consciously, subconsciously, we do not actually pay attention to that subject. But then, first time ever, Bhavin has taken this responsibility of highlighting this issue, and Bollywood, I think, is the right platform to do it.
यहाँ पे पूरा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा एंड आई थिंक पूरा सपोर्ट मिलेगा इस सब्जेक्ट को। बहुत तगड़ी स्टोरी है, बहुत तगड़ी स्टोरी है। यहाँ पे है ना सबके दिल दिमाग सब झंझोर के रख देगी, ऐसी स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब दिखाया जाएगा जी। मैम अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट ऑफ मराठवाड़ा है, इस फिल्म में आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा हिंदी के साथ? अभी तक फिल्म शुरू कहाँ हुई है, आज तो प्रेस मीट है, आप लोगों से मेरा पहली बार रूबरू हुए हैं, अब तो कई बार ऐसा होगा। शूट हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे, प्रॉब्ली वी रोलिंग फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ, तब पता चलेगा। आई होप दे ऑल आर पोलाइट विथ मी माई फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा क्लिक नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, वीडियो ले रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। क्लिक इंटरव्यू बाद में करना। आप बताएं कैसे कंपोज करना है। थैंक यू। ये किसानों की समस्याओं को लेके ये फिल्म लिखी गई है। किसानों की समस्याओं के तह में जाके इस फिल्म का ताना बाना बुना गया है। हमारे देश में किसान इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है कि उन समस्याओं से जूझते जूझते उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी ताकत से समाधान देते देते इतना थक जाता है कि उसको लगता है कि इन समस्याओं से निदान पाने का, इन समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है, आत्महत्या। और वो अंततः आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। कितनी दयनीय स्थिति है हमारे देश में किसानों की। और उनकी पॉलिसीज़, उनके ऊपर, उनके बारे में पॉलिसीज़ बनाने वाली हमारी ये सरकार, हमारे पॉलिसी मेकर्स, उनकी भी कैसी दयनीय स्थिति है उनके ब्रेन की कि वो लगातार देख रहे हैं, इतने सालों से किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाता। कैसा अजीब सा ये कैसी अजीब सी समस्या है। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेके फिल्म बनी है और इन्हीं समस्याओं के बारे में ये बात कही गई है। और मुझे लगता है कि ये इतने इम्पैक्टफुली ये सामने आएगी कि सरकार भी मजबूर हो जाएगी इसके बारे में कुछ ख़ास, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की, ताकि ये समस्याएं ख़ासतौर से आत्महत्या करने की स्थिति ना आए किसी भी किसान की। सर कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट के ऊपर फिल्म बनी थी, 3 दिन पहले आज ये फिल्म है। सभी फिल्में कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है, रियल स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म की जो बात करें आपके किरदार के बारे में, क्या पॉलिटिकल किरदार में नजर आएंगे? हाँ, मतलब ये ऐसा है, कमर्शियल सिनेमा करने के साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि कुछ सार्थक फिल्मों के साथ भी मैं, सार्थक सिनेमा से भी मैं जुड़ा रहूं, मीनिंगफुल फिल्म्स के साथ भी जुड़ा रहूं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे। तो उसी कोशिश में, उसी सोच की वजह से मैं इस तरह की फिल्में भी करता हूं। अभी हमने वो जेडी का अभी लॉन्चिंग की है, उसमें एक पत्रकार की जीवन की कहानी है। ये फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, ये भी एक सार्थक फिल्म है, इसकी वजह से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। सर अगर बात करें इस फिल्म की, प्रोजेक्ट ऑफ मराठवाड़ा, सर ये फिल्म में जैसे किसान की मृत्यु हो रही है, आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे किरदार में से किसानों को दिखाया गया इस फिल्म में? छोटे किरदारों में नहीं, इसका मुख्य किरदार किसान है जो कि आत्महत्या करने के लिए घूम रहा है। और मतलब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसको आत्महत्या करनी है कैसे भी।
और उसी के साथ साथ पूरी फिल्म चलती है। जो कि जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि ये किसानों की समस्याओं के तह में जाके बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। एक बड़ा मैसेज है हम सब के लिए, हम भारतवासियों के लिए, जिनके लिए एक किसान सबको खाना खिलाता है, हम सबको कपड़े पहनाता है। ऐसा किसान उसको आत्महत्या करने पड़ जाए और लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, इस स्थिति को तो बहुत मैं दयनीय स्थिति कहूँगा। और इसके लिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और वो जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ पार्लियामेंट तक गूंजी थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसके ऊपर, मंत्री करप्ट भी हैं जो मिले हुए थे, तो वो सब चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। वो सब देखने वाला है, इसमें बहुत कुछ वैसा ही देखने वाला है। ये तो एक कॉमन बात है, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो दिखाया गया है सिर्फ वो ये घटना है। ये घटनाएं या इस तरह की समस्याएं, इस तरह की प्रॉब्लम्स सभी जगह हैं, हर हिंदुस्तान के हर कोने में है जहाँ किसान बसता है। ओमपुरी जी के किरदार की बात करें, क्या कहना चाहिए आपका और ओमपुरी जी का, क्या डिफरेंस दोनों में अलग से अलग? ओमपुरी जी पीड़ित हैं और मैं पीड़ा देने वाला हूँ। किस तरह की पीड़ा दे रहे हैं? मैं उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा हूँ। मैं इसमें एक करप्ट सीएम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, भ्रष्ट, जिसको सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसे से मोह है, सिर्फ अपना पैसा, अपना पॉकेट भरना चाहता है, अपनी तिजोरियाँ भरना चाहता है, इस बात की परवाह किए बिना कि इसकी वजह से उनके इस काम की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे देश की दुनिया में छवि खराब हो रही है, इमेज खराब हो रही है, इस सब की उसको कोई परवाह नहीं है। बस उसका एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। आने वाली 10 जनरेशन को आने वाली 10 जनरेशन के लिए पैसा कमा के छोड़ के जाओ, यही लक्ष्य है। बड़ी ये दयनीय स्थिति है एक ऐसे ब्रेन की जो लोगों का लोकनायक है, लोगों का नेतृत्व करता है, जो लोगों का जो मंत्री है, अगर उसकी ये स्थिति है कि ब्रेन में सिर्फ यही है कि उसको पैसा ही कमाना है, तो ये इससे दयनीय स्थिति एक इंसान की नहीं हो सकती है। पर आपको क्या लगता है कि ये फिल्म ऐसा तो नहीं दब के रह जाए कि सरकार ऑब्जेक्शन उठाए, कुछ लोग हैं जिससे जुड़े हुए? नहीं, वही लोग ऑब्जेक्शन करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं, जो भ्रष्ट हैं। अगर भ्रष्ट नहीं है तो वो नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि किसानों की समस्याओं का निदान हो किसी भी सूरत में, और ऐसा निदान हो कि आने वाले समय में किसान आत्महत्या करने की सोचे ही ना। उनको समस्याओं से निकालना हमारी सरकार का काम है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि ये किसान इस तरह की समस्याओं में पड़े ही ना, इस तरह की समस्याएं उसको देखनी ही ना पड़े कि वो अंततः इतना एक्सट्रीम कदम उठा ले, आत्महत्या जैसा। ठीक है, निकलता हूँ, बहुत टाइम। के न्यूज़ स्टार्स स्पेशल के सभी